हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कल के वीडियो में हमने पढ़ा था लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड के बारे में, जो कि एक कंस्ट्रक्टर है लिस्ट व्यू का। और लिस्ट व्यू के और टोटल 3 कंस्ट्रक्टर है फ्लटर में। और ये वीडियो भी हमारा फ्लटर सीरीज का ही होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे लिस्ट व्यू डॉट कस्टम के बारे में। राइट। तो लिस्ट व्यू कस्टम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और लिस्ट व्यू सेपरेटेड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? लिस्ट व्यू सेपरेटेड के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, लिस्ट व्यू और लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के ऊपर भी वीडियो बना रखा है। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों ही वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा फ्लटर सीरीज हमारा हिंदी में रहने वाला है। और जल्द से जल्द इसको ख़त्म करके हम बेसिक फ्लटर को देन थोड़ा एडवांस देख के देन उसके बाद हम यूआई पे स्विच करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल के जो वीडियो में हमने देखा था यहाँ पे सेपरेटेड, सेम उसी की तरह ये भी है, बट इसमें यहाँ पे हमारे साथ होता क्या है? एक्चुअल में इसमें हमारे पास डेलीगेट्स आते हैं स्लीवर के। तो कई तरह के हम हमारे पास इसमें वो आते हैं, तो हम इसमें चेक कर लेते हैं क्या क्या है। तो बेसिक इसमें एक हमारे पास आता है कि चिल्ड्रन डेलीगेट करके। इसमें हमारे पास दो तरह के डेलीगेट आते हैं। जो एक तो रहेगा सिल्वर चाइल्ड बिल्डर डेलीगेट, और एक रहेगा सिल्वर चाइल्ड लिस्ट डेलीगेट। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे, राइट। चाइल्ड लिस्ट डेलीगेट। इसमें फ़र्क क्या है कि ये हमारे सेपरेटेड या बिल्डर से किस तरह से अलग है। लाइक, अब देखो, बिल्डर के अंदर हमने देखा, जो हमारा बिल्डर कंस्ट्रक्टर था लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, उसमें क्या है, हम कोई भी डेटा देंगे उसको, वो लिस्ट बिल्ड कर देगा और वो इनफाइनाइट बिल्ड करता ही चला जाएगा। आपको उसको वो नहीं कर सकते, जितना डेटा रहेगा वो बिल्ड करके देगा। बट वो क्या करेगा, वो ऑन डिमांड बिल्ड करता है, जितना हमारा ऑन स्क्रीन पे ज़रूरत रहती है उसको ही वो बिल्ड करता है। लेकिन लिस्ट व्यू में ऐसा नहीं है। लिस्ट व्यू में क्या होता है, वो जितने हम उसको चिल्ड्रंस देते हैं, जो चाइल्ड्स रहते हैं उसके, उनको ही बिल्ड करके देगा। बट अगर सपोज दैट 100 या 150 भी अगर चाइल्ड हैं उसमें, तो वो सबको एक बार में ही बिल्ड कर देगा, जिसकी वजह से हमारी जो ऐप है उस पर लोड पड़ता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉट बिल्डर, डॉट सेपरेटेड और डॉट कस्टम, ये कंस्ट्रक्टर्स को यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास कस्टम में क्या मिल जाता है, हमें एक फ्रीडम मिल जाता है कि यहाँ पे देखो, ये हमें लिस्ट मिल गई। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कंटेनर डालते हैं, और ये कंटेनर को मैं काम करता हूँ, हाइट दे देता हूँ, DOUBLE डबल डॉट इन्फिनिटी। राइट। इसको इस तरह से कर लेंगे और इसको हम कर लेंगे विथ। और यहाँ पे जाने के बाद, सॉरी फॉर दैट, और यहाँ पे मैं देता हूँ कलर, कलर्स डॉट रेड। और जैसे ही हम इसको रीस्टार्ट करते हैं ऐप को, यहाँ पे हमारा ऐप रीलोड हो चुका है। अब लाइक हमें और चाहिए इसके बाद, देन मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको येलो एसेंट। ये हमारा मूव करने लगा, राइट। तो ये हमारा काम करता है लिस्ट व्यू डॉट कस्टम। जब हम यूज़ करते हैं स्लीवर चाइल्ड लिस्ट डेलीगेट, तो ये लिस्ट लेता है और लाइक ये हमारा काम करता है सेम एज इट इज़ लिस्ट व्यू की तरह। बट अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसी को हम यहाँ से पूरा का पूरा जो हमारा ये स्लीवर चाइल्ड, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। अब हम इसका दूसरी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, जो कि हमारा है स्लीवर बिल्डर करके रहेगा। और ये हम यहाँ पे, ये बिल्डर डेलीगेट। तो ये जो बिल्डर डेलीगेट है, इसमें हम देखते हैं, ये कुछ इस तरह से कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। स्लीवर चाइल्ड बिल्डर डेलीगेट यहाँ पे हमारी दो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है, कॉन्टेक्स्ट को और इंडेक्स को, मतलब बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स को। देन उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे ये रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, जो भी हम इससे यूआई रिटर्न करवा रहे हैं या जो भी हम वैल्यूज़ रिटर्न करा रहे हैं उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम वही जो हमने कंटेनर बनाया था उसे हम रिटर्न कर देते हैं। लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। तो यहाँ पे ये एक पूरा इसने 200 दिया हमने हाइट, बट इसने पूरा का पूरा कवर अप कर लिया। तो हम क्या करेंगे, हमें ये चाहिए ही नहीं, हमको एक काम करते हैं, हमने लास्ट कल के वीडियो में जो बनाया था, हम ये ऐड कार्ड को यूज़ कर लेते हैं, राइट। और देन उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या रहेगा। तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये हमारा काफ़ी सारा बन चुका है। और अब क्योंकि हमने इसमें कोई वैल्यू डिसाइड नहीं की है, तो ये इनफाइनाइट है, चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। एक तो ये हो गया इसका, राइट। देन उसके बाद क्या है, इसको हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं लिस्ट व्यू डॉट कस्टम को, जैसा कि हमने किया। अब इसमें यूज़ कहाँ होता है, इसका यूज़ होता है हमारा इस तरह के ऐप्स में। जैसे कि हमारे पास होता है शेयर मार्केट्स ऐप हैं, जो ट्रेडिंग ऐप्स हैं,
और या क्रिप्टो करेंसी ऐप हैं, इस तरह का इनका जो डेटा होता है ना थोड़ा अलग तरह का होता है। लाइक वैसे तो फिक्स ही रहता है ऑलमोस्ट सब चीज़ में, लेकिन कई बार होता है कि जैसे क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा डेटा अलग रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना सेम इसी को हम एक बना के देख लेते हैं, हमारी क्रिप्टो करेंसी ऐप की तरह बना देते हैं। मैं यूआई बना लेता हूँ, कल के जैसा ही यूआई रहने वाला है, सेम इसी तरह का यूआई रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे उसके अंदर। लेट्स सी, ये हमने यहाँ पे हमारा यूआई बना लिया है, लिस्ट स्टाइल लिया है वो सेम एज इट इज़ जैसे था सिल्वर चाइल्ड के अंदर। और ये क्या हुआ है चेक कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे ना हमारे पास आ चुका है एक एरर। तो एरर हमारे पास इसलिए आया है बिकॉज ऑफ हम ये बिल्ड कर रहे हैं, तो डेटा हमारा बैकएंड से आ रहा है। लाइक ये जो हमारा वर्चुअल करेंसी है, मैंने यहाँ पे एक फाइल बना के रखी हुई है, ये डेटा कुछ हमारा इस जगह से आया, तो सपोज दैट ये बैकएंड से आ रहा है हमारा डेटा। तो अब डेटा आने के लिए हम इसको बताना पड़ेगा कि भाई आएगा कितना। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसकी, हम्म, ये चाइल्ड काउंट, राइट। तो हम यहाँ लिख लेंगे चाइल्ड काउंट, कितने चाइल्ड रहेंगे। सेम हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे यहाँ से, ये जो है और डॉट लेंथ, राइट। ये हमने यहाँ पे इसको लेंथ बता दिया। अभी हम रीस्टार्ट करते हैं, तो लेट्स सी हमारा रिजल्ट क्या आता है। लुक, ये हमने कुछ इस तरह का बना लिया, सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ स्पेशल बनाया है, सेम लाइक कल के ऐप के जैसा ही है। बट ये हमारा यहाँ पे थोड़ा सा ये डायनेमिकली डेटा आ रहा है, और कई बार क्या होता है डेटा चेंज भी होता रहता है। और ये जो इसमें हाँ जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे दी है ये वाली, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे स्टाइल लेके, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, देन फॉन्ट साइज, इसको हम दे देंगे 14। लेट्स सी कितना होता है। हम होना चाहिए, और फॉन्ट बोल्ड कर लेंगे इसको थोड़ा सा, फॉन्ट वेट 500 कर देते हैं, कॉमा, और ये इसको 16 कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा करेंसी का करंट अमाउंट। देन तो ये हमारा कुछ इस तरह से, अब क्या होता है क्या ना, ये जो हर टाइल जो भी एक कोई भी एक टाइल है, ये जो कार्ड है जिसमें हमारी एक वैल्यू दिख रही है, लाइक ये या ये जो भी है यूएस यूएस डॉलर, और ये कॉल और बॉस, तो ये क्या होगा, ये जो इसकी लाइक जो इसका अभी प्राइस है 564 दिखा रहा है, ये डायनेमिकली नहीं आ रहा है, ये मैंने यहाँ से लिया है। मैं दोबारा बता दूं कि ये मैंने यूज़ किया है, ये यहाँ पे मैंने ऐसे रैंडम यहाँ पे इनकी अमाउंट रखे हुए हैं, राइट, जो कि मैंने यहाँ पे दे दिया करेंसी रेट बोल के। तो अब लेकिन जब हम बैकएंड से लेके आएंगे तो ये करेंसी रेट अपडेट होगा बार 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 बार। तो हमारी हर टाइल के अंदर हमें रेट को अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कस्टम। रियल प्रोजेक्ट में यूज़ होता है डॉट कस्टम का, लाइक इस तरह के ऐप्स बनाने में जिनका डेटा हमेशा अपडेट होता रहता है, लाइक हमारा शेयर मार्केट ऐप हो गए, और इस तरह के जो भी ऐप हैं जिनमें डेटा सिंगल टाइल में अपडेट होता है, राइट। आज के इस वीडियो में हमने देखा लिस्ट व्यू डॉट कस्टम, और समझा और जाना कि किस तरह से यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है, और रियल लाइफ में इसका क्या एग्जांपल है हमने यहाँ पे ये देखा, इस तरह का हमने डेटा बना के। और ये जो डेटा आ रहा है, अगर आपको ये सब डेटा चाहिए, ये जो मैंने बनाया है या ये जो भी है, तो मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा। आप मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं इसका पूरा ये जो भी डेटा है, और भी है, मैंने बस थोड़ा सा यूज़ किया है, तो मैं ये प्रोवाइड करा दूंगा आपको। आप भी अपने यूआई बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।